नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी फिर से सड़कों पर उतरेगी? क्या दोबारा आंदोलन की शुरुआत होने वाली? आपको शुरू से समझाते हैं। 16 मई 2026 को एक इंस्टाग्राम पेज बनता है जिसने रातों रात लाखों फॉलोअर्स कमाए। नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, लेकिन किससे पता था रातों रात बढ़ा इंस्टाग्राम पेज भारत को बढ़े प्रदर्शन की ओर ले जाएगा। फिर आता है 6 जून 2026। यहाँ पर वो दिन जब अभिजीत दीप के भारत आते हैं, एयरपोर्ट से सीधे जंतर मंतर की ओर बढ़ते हैं। तब शायद सरकार ने सोचा भी नहीं होगा कि लोगों का आक्रोश इस कदर फूटेगा कि सभी एजेंसी रातों रात बने पेज के बोलने पर जंतर मंतर पहुंच जाएंगे और इतने बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे। धरना 36 दिन तक चलता है और फिर होता है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म हो जाता है और फिर आंदोलनकारी कहते हैं जल्द ही दोबारा मिलेंगे। तो क्या सीजेपी दोबारा आंदोलन करेगी? क्या सीजेपी अब राजनीतिक पार्टी के रूप में आगे नजर आएगी? इस बारे में आज जानेंगे। अक्सर देखा जाता है कि ऐसे आंदोलन के बड़े चेहरे निकलकर राजनीति में कदम रखते हैं, चाहे फिर अन्ना आंदोलन से अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया। तो क्या सीजेपी राजनीति में उतर सकती है? अक्सर देखा जाता है कि ऐसे आंदोलन के बड़े चेहरे जो निकलते हैं वो सीधा राजनीति में कदम रखते हैं, चाहे अन्ना आंदोलन से अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया। तो क्या सीजेपी राजनीति में उतर सकती है? आंदोलन की शुरुआत में जब अभिजीत दीप से पूछा गया कि क्या सीजेपी पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, तो साफ मना कर दिया गया। सीजेपी ने कहा नहीं, लेकिन तभी राजनीति में जो नहीं उतरेगी शब्द का इस्तेमाल किया गया वो धीरे धीरे बदल गया। जब धीरे धीरे आंदोलन आगे बढ़ा तो बयान भी धीरे धीरे बदला। सीजेपी के मेंबर विजय दहिया ने जवाब में कहा कि राजनीति बुरी चीज नहीं होती, लोग इसमें आए, फिलहाल हम आंदोलन में हैं, लेकिन सभी रास्ते हमारे लिए खुले हुए हैं। वहीं एक और सदस्य से पूछा गया तो उन्होंने कहा नेवर से नो टू एनीथिंग इंडिया, मतलब भारत में किसी चीज को मना नहीं करना चाहिए। और आंदोलन खत्म करते समय कहा कि हम एक पार्टी, एक मूवमेंट की तरह पूरे देश में जाएंगे। लेकिन सिर्फ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स करके कोई राजनीति में आकर उतर सकता है क्या? जी नहीं। बीजेपी को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत चुनाव आयोग को इसको लेकर आवेदन देना होगा, तब तय करना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा। क्या लोगों का समर्थन सीजेपी को मिलेगा? देखिए, जिस तरह इंस्टाग्राम के जरिए बुलाने पर इतनी भीड़ एक साथ इकट्ठा हो गई, तो ये तो साफ है कि जेन ज़ी का समर्थन तो मिलेगा, जो कि बीजेपी के कोर वोटर है। लेकिन प्रदर्शन करना और चुनावी मैदान में उतरने में कई फैक्टर्स का अंतर होता है, जैसे कि जिले में नेटवर्क, एक संगठन और एक विचारधारा, जो और साथ ही सबसे अहम चीज की बात करें तो वो है फंडिंग। जैसे अन्ना आंदोलन की बात करें तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल इसलिए उठे क्योंकि लड़ाई करप्शन के खिलाफ थी और इस बार लड़ाई एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ। फिलहाल सीजेपी से लोग पंजाब और कर्नाटक के खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। पंजाब में सालों से पेपर लीक हो रहा है, जिसको लेकर आक्रोश है, गुस्सा नजर आ रहा है। गंभीर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। अब सीजेपी आगे किस तरह मोड़ लेती है? क्या राजनीति में कदम रखती है या फिर प्रेशर ग्रुप के तौर पर सरकार से आगे भी इस तरह के मुद्दों पर सवाल करती है? ये देखने वाली बात होगी। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।